हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर स्टार्ट किया था और हम लोगों ने उसको चैप्टर को बहुत सारा फिनिश कर लिया था। आज की वीडियो में हम उस चैप्टर को पूरा फिनिश कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले एक रिकैप लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट टाइम में क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली थी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से। सबसे पहले हम लोगों ने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग देखा था कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। ओके, उसमें हमने जाना कि स्किल्स और एक्सपर्टीज की जरूरत होती है किसी भी कंट्री के लिए, कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। उसके बाद हम लोगों ने जाना डिटर्मिनेंट्स एंड सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जिसके अंदर हमने देखा क्या एक्सपेंडिचर किया जाता है एजुकेशन के ऊपर, एक्सपेंडिचर किया जाता है हेल्थ के ऊपर, ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है लोगों को, ठीक है, और एडल्ट्स के लिए स्टडी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। माइग्रेशन की जो सिचुएशन है उसको देखा था। साथ में हमने एक्सपेंडिचर देखा था इन्फॉर्मेशन के ऊपर कि इन्फॉर्मेशन बांटने के लिए भी लोग बहुत सारा एक्सपेंडिचर कर दिया करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा? प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल इन इंडिया। इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, फटाफट से जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे सामने है राइजिंग पॉपुलेशन। वी ऑल नो दैट इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारी पॉपुलेशन आज चाइना को भी सरपास कर चुकी है, ठीक है। तो हमारी कंट्री इतनी ज़्यादा बड़ी है कि यहाँ पर पॉपुलेशन की वजह से बहुत सारे लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द रिड्यूस पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ द एक्जिस्टेंट फैसिलिटी रिलेटेड टू द हाउसिंग, सैनिटेशन, ड्रेनेज, वाटर सिस्टम, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, पावर सप्लाई। तो जो बेसिक नेसेसिटी है बेसिकली हर किसी इंसान को गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करा पाती क्योंकि कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ये हमारी एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन क्या होता है? यार आप किसी कंट्री में बॉर्न हुए, ओके, आपने वहां से सारी एजुकेशन ली, सब कुछ लिया और आप काम करने के लिए किसी और कंट्री चले गए, दैट इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन बेसिकली। और आज हमारा जो यूथ है बहुत ज्यादा ब्रेन ड्रेन वाला प्रोसेस कर रहा है कि भाई पढ़ाई यहाँ पर कर ली और बाहर पढ़ने के लिए गए और वहां पर ही जाके सेटल्ड हो गए, मतलब वहां से वापस ही लौट के नहीं आए अपनी कंट्री। तो वो ब्रेन ड्रेन आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। तो आप किसी और की इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हो, यहाँ से पढ़ाई करके, यहाँ के बेसिकली रिसोर्सेज को यूज करके आप किसी और की कंट्री को की इकोनॉमी को बेसिकली बूस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। Deficient manpower planning. Not enough efforts have been made to maintain the demand supply balance of the working labor force in the country. कंट्री के अंदर मैन पावर की प्लानिंग नहीं कर पा रहे हम लोग कि भाई कहाँ पर किस सेक्टर में हमें कितने लोगों की जरूरत है। हम देख ही नहीं पा रहे, हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि भाई किस सेक्टर में कितने लोगों की जरूरत है, कहाँ पर कौन काम करना चाहिए, कौन काम नहीं करना चाहिए, हम नहीं कर पा रहे बिल्कुल भी। नेक्स्ट पॉइंट इज इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर जॉब ट्रेनिंग नहीं दी जा रही। अब प्राइमरी सेक्टर हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर होता है। एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर हम लोग जॉब ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे कि भाई कैसे किसी को सिखाए क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। नहीं, हम नहीं कर पा रहे ये सब चीजें, बहुत बिल्कुल भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि किसी को ये सिखाया जाए कि भाई तुम खेती कैसे करो, है ना। अभी थोड़े टाइम से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए गए हैं किसानों के लिए, डीडी पे भी, टीवीज वगैरह पे भी बेसिकली कि भाई कैसे खेती की जाए, कैसे आपके खेत को और ज्यादा बेसिकली फर्टाइल बनाया जाए, ये सब चीजें चलाई गई हैं। बट थोड़ा सा सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट है इसका वो। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। एकेडमिक स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा लो है हमारे यहाँ पर, लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। यूनिवर्सिटीज़ ये सब चीज़ें, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस नहीं लेना चाहता है कोई भी, और अगर लेना भी चाहता है तो सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है? अगर आज के टाइम पे कोई इंसान ग्रेजुएट भी है तो भी उसके पास नौकरी नहीं है। किसी इंसान ने अगर बैचलर्स बीए कर ली, बेसिकली बैचलर्स इन आर्ट्स, तो उसके लिए कोई किसी भी तरह की जॉब अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर कि भाई वो कौन सी जॉब करे हमारी इकोनॉमी में, सोसाइटी के अंदर जाकर कि उसने बीए करी है। मतलब बीए जैसी डिग्री की भी कोई वैल्यू नहीं है आज के टाइम पे। कॉन्सिक्वेंटली वी हैव अ लार्ज आर्मी ऑफ हाफ बैक्ड ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स हुज एफिशिएंसी स्किल्स ओनली लोअर्स एट द लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। वही चीज़ यहाँ पर बताइए, हमारे पास मास्टर्स किए हुए लोग भी हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए लोग भी हैं, लेकिन उनके पास भी किसी भी तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, मतलब उन लोगों के लिए भी जॉब अवेलेबल नहीं है इकोनॉमी के अंदर। जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सामने, एजुकेशन एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एजुकेशन एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए। कैसे एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट वो जानते हैं। इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, क्या इंपॉर्टेंस है और क्या ही ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। भाई क्या बेसिकली यार एजुकेशन हमारे लिए जरूरी क्यों है, वो चीज डिस्कस करनी है हमें। तो एजुकेशन प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। जो इंसान एजुकेटेड होगा वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेगा किसी भी कंट्री के लिए। इट डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस टेक्नोलॉजी को ग्रो करने में हेल्प करेगा कोई भी एजुकेटेड पर्सन। इट फैसिलिटेट्स यूज ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री। कंट्री में जितने भी रीजन्स हैं, जितने भी एरियाज हैं, वहाँ से जिस भी तरह के नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज मिलेंगे उनको डेवलप करने में एक इंसान ही हेल्प करेगा। और अगर वो एजुकेटेड होगा तो ही उन रिसोर्सेज को वो और ज़्यादा अच्छा बना पाएगा, और ज़्यादा बेहतर बना पाएगा, यूजफुल बना पाएगा। इट एक्सपेंड्स मेंटल हॉरिजन ऑफ द पीपल। लोगों की मेंटालिटी,
सोच उसको भी थोड़ा सा बढ़ावा मिलेगा अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा होगा तो। इट हेल्प्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लोग अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट को अच्छे से कर पाएंगे अगर वो एडुकेटेड होंगे तो। इट प्रमोट्स कल्चरल स्टैंडर्ड ऑफ द सिटीजन, कल्चर को मेंटेन कर पाएगा कोई भी अपने, और ह्यूमन पर्सनैलिटी को भी डेवलपमेंट मिलेगी अगर कोई इंसान एडुकेटेड होगा तो। ये सब चीज़ें हैं हमारी एजुकेशन से रिलेटेड। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इज नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन और हेल्थ के लिए गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, ये बात की गई है यहाँ पर। दीज सेक्टर्स नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट। पहली बात तो भाई इन सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा पैसा खर्च करके इसको ठीक कर दिया जा सकता है, नहीं, इसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए और वो गवर्नमेंट को करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गवर्नमेंट उस इन्वेस्टमेंट को नहीं करेगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कंट्री के लिए। दूसरी चीज कि गवर्नमेंट को वो इन्वेस्टमेंट अपने पास से करनी पड़ेगी, प्राइवेट सेक्टर से नहीं करनी होगी। प्राइवेट सेक्टर जब भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा, और अगर प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो लोगों से बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करेगा। बट हमारी कंट्री ऐसी नहीं है कि भाई सब लोग यहाँ पर इतने ज्यादा पैसे दे सके एजुकेशन और हेल्थ के लिए। तो वो चीज भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई हमें एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटी और एक अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करानी है लोगों को, ताकि हर एक इंसान बेसिकली कंट्री का एडुकेट हो सके। आगे बात करते हैं, अब एजुकेशन की बात कर ही रहे हैं तो एजुकेशन आज भी एक चैलेंज क्यों है हमारी कंट्री के लिए, क्या रीजंस है एजुकेशन के लिए कि भाई वो आज भी बहुत ज्यादा लैग बिहाइंड कर रहा है। जानते हैं, फर्स्ट पॉइंट इज लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स। हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा इलिटरेट पाए जाते हैं, मतलब पढ़े लिखे लोगों की संख्या जो है बहुत कम है। नेक्स्ट, इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन। वोकेशनलाइजेशन का मतलब है जो नई तरह की एजुकेशन आ रही है आज के टाइम पे, नई तरह की स्किल्स डेवलप करने की जो पढ़ाइयाँ आ रही हैं वो चीज इतनी ज्यादा नहीं है, मतलब हर जगह पॉपुलर नहीं है। अभी के जैसे अगर करंट टाइम की बात करें, करंट सिनेरियो में गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी बहुत सारे वोकेशनलाइज सब्जेक्ट्स डाल दिए गए हैं। जैसे बोलूँ मैं, पेंटिंग डाल दिया, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट डाल दिया, साथ में फैशन स्टडीज डाल दिया, इस तरह के कुछ सब्जेक्ट्स आए हैं। बट प्रॉपर तरीके से अभी उसको इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाया है, तो वोकेशनलाइजेशन थोड़ी सी अभी इनएडिक्वेट है। जेंडर बायसनेस आज भी चलती है, पुराने टाइम से चलती आ रही है कि भाई लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, लड़कों को पढ़ने दिया जाता था, इस तरह की जो रेशियो है। और आज भी जो रेशियो है बेसिकली ड्रॉप आउट्स की फीमेल की बहुत ज्यादा रहती है कि उनको हटा दिया जाता है पढ़ाई से कि नहीं तुझे तो भाई शादी करनी है, शादी करनी है तो पढ़ के क्या करेगी, तो छोड़ पढ़ाई लिखाई। ऐसा आज के टाइम पर भी होता है। लो रूरल एक्सेस लेवल, रूरल एरियाज है वहां पर भाई ज्यादा लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते क्योंकि वहां पे स्कूल्स नहीं होते। अगर स्कूल्स होते हैं तो बहुत दूर होते हैं, तो उनके पास स्कूल्स नहीं होंगे तो वो पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, उनके लिए पढ़ाई करना बहुत ज्यादा टफ टास्क हो जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है बेसिकली। नेक्स्ट थिंग इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन की वजह से भाई जो अमीर लोग हैं वो तो एजुकेशन ले पा रहे हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो एजुकेशन ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट उनको एजुकेशन लो कॉस्ट पे प्रोवाइड नहीं कराएगी तो वो एजुकेशन कभी भी नहीं ले पाएंगे। लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, मतलब जो जीडीपी का एक हिस्सा गवर्नमेंट को एजुकेशन के लिए डालना चाहिए, वो बहुत लो है हमारी कंट्री का। मतलब इतना बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट एजुकेशन पर नहीं डाल। ओके एवरीवन, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसी किसी नई वीडियो में मिलते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।